कौन से गाने को पकड़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी? अगर मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा हो किसी गाने को गाना, पायल या एक्चुअली ओरिजिनल गाने ही बहुत कम बन रहे हैं, ऊपर से दैट इंडिविजुअलिटी इन देयर म्यूजिक जो पहले होता था, अब वो नहीं है। एक ही फिल्म के 2 गाने, तुझे भुला दिया एंड आस पास है खुदा। तो जैसे तुझे भुला दिया 1-1.5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, ये 1 रात पहले रिकॉर्ड हुआ था। What is it? कर्मा वाली जिन्होंने अच्छे कर्म किए। अच्छा, तो it talks about karma, that you know when you have good karmas, good people will bump into good people. Yeah. For a singer, when you enter a studio, है ना, वो पहली बार कुछ सुनाया जाता है, of course you are not familiar. It's like you have no idea कि क्या ट्यून है, वो तो नई आई है ना। कभी ऐसी डिफिकल्टी हुई किसी, कौन से गाने को पकड़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी? I think it's an experience with each song. It's a different experience with each song, because as I said कि मेरे गाने भी अलग-अलग किस्म के रहे हैं, you know, तो अलग तरीके से गाना है, अलग टोनल क्वालिटी है, अलग थ्रो है, अलग फील है, तो हर एक गाने की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। अगर मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा हो किसी गाने को गाना, वुड बी पायल या एक्चुअली, क्योंकि इट्स नॉट माई मोस्ट कंफर्टेबल रेंज, वो थोड़ा सा हाई है। हाँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स विच वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग, और उसमें खुद ही लिखा था, अब खुद गाना भी तो है, तो उसके जो अंतरे भी अरज अरज करी करज करज आको करे हर पल बेचैन, तो वो सारी चीजें थी। इट वाज फन, बट एट द सेम टाइम या इट वाज स्लाइटली टेढ़ा मेढ़ा, है ना। भयंकर टेढ़ा मेढ़ा। लोग जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उसको करेंगे अटेम्प्ट, लेकिन वहां तक पहुंचना तो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। There was a time, अभी कुछ 4-5 साल पहले तक टैलेंट शोज की ना बड़ी बातचीत होती थी। आजकल घर घर की कहानी हो गया है वो, पीपल आर लाइक हो गया यार अभी। सो यू थिंक कि उस समय भी ओवररेटेड थे वो? योर रियलिटी शो, लाइक योर सिंगिंग रियलिटी शोज, Got it, yeah. You being a musician extraordinaire, we will talk about music. So music reality shows बहुत हल्ला हुआ था। अभी इधर आजकल आप देखो, और जो हमारे ऑफ कोर्स व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, वो बिल्कुल थम सा गया है। व्हाट डू यू हैव टू से? पीपल हैव हैड टू मच ऑफ इट, राइट, क्योंकि आप किसी भी चीज को, दैट्स व्हाई दे कॉल इट ओडीइंग ना, मतलब किसी भी चीज को ओवरडोज कर दोगे किसी चीज का, देन इट लूजेस इट्स चार्म, इट लूजेस द नॉवेल्टी फैक्टर, इट लूजेस द पर्पस ऑफ डूइंग दैट, यू नो। अगर हर एक चैनल पे एक रियलिटी शो आएगा हर साल, एंड देन दे विल हैव जूनियर एंड देन सीनियर एंड देन डिफरेंट तो कितने आर्टिस्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में आर्टिस्ट की कमी है, एंड एवरीबडी शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, बट व्हेन दिस बिकम्स लाइक अ मेला, और फिर आपका फोकस गाने पे नहीं है या म्यूजिक पे नहीं है, आपका फोकस अगर फिर ड्रामा पे है या टीआरपी पे है, देन इट लूजेस द चार्म एनी विच वेज, यू नो। एंड देन फिर वही चीज बार बार, इवन फॉर द ऑडियंस इट्स एग्जॉस्टिंग। अच्छा, यू नो, दैट होल आइडिया ऑफ, यू नो, जैसे हम पहले के रियलिटी शोज थे, तो वहाँ जजेस भी ऐसे दिग्गज आते थे, और उनके कमेंट्स वर मतलब पत्थर की लकीर होती थी, यू नो, those comments mattered even for the contestant, even for the viewers. Absolutely. कि व्यूअर भी घर पे बैठ के सीख रहा था उन कमेंट्स से। बिल्कुल। तो हाँ, अब सब पलट गया। अब सब पलट गया। हाँ, but I just like to end. It's not the same. I know, वो बड़ा एकदम से ऐसा, you know, बिल्कुल दिल से निकली है ये बात यहाँ पे, बिल्कुल इनके गानों की तरह एकदम ऑर्गेनिक। मुझे बोलिए, कुर्बान के गाने की बात अगर हम करें, जैसे मैंने कहा वो बड़ा एक अलग सा था, एंड खुद वर यू सरप्राइज्ड कि मैंने क्या कर दिया है? नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा योगदान सलीम मर्चेंट का रहा है, बिकॉज you know, we have known Salim Sulaiman for, you know, one of the finest music producers and composers. You know, they are known for the quality of sound that they have brought into this industry. You know, they are literally the pioneers of changing the sound of the music in films. You know, तो
we've known them for that. But Salim Merchant and Suleiman Merchant, they are also classically trained and they know Indian classical as well. You know, तो उनको पूरे धनाश्री राग में गाना compose करना for a situation which is very erotic and you know it's a film which is about violence and you know पूरा एक देशभक्ति के ऊपर आधारित है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा गाना कंपोज करना which is so soulful and yet it's sexy and erotic and seductive and yet it's classical. तो उनका बहुत बड़ा योगदान था to even make me sing like that, you know, because when you sing classical you immediately, because you've learned classical, तो एक क्लासिकल तरीके से आप गाना शुरू कर देते हो गाने को. एंड ही इज़ लाइक ये क्लासिकल है पर हमें इसको क्लासिकल की तरह नहीं गाना है, वी वांट टू मेक इट हस्की एंड इनवाइटिंग एंड सेडक्टिव. तो ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले. वो गाना एक्चुअली आई कुड हैव रेफर्ड टू दैट सॉन्ग इवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन की कठिन. It was definitely a कठिन experience because we really Indian classical में term है मींड, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को incorporate करते हुए भी we have kept it you know according to the situation of the film. आपने सलीम सुलेमान साहब की बात की, यू टॉक्ड अबाउट विशाल शेखर ऑफ कोर्स, अमित त्रिवेदी की हमने बात की, यू वर्कड विद लाइक ये एक बिल्कुल प्लैटर है मोस्ट अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर्स का. सबकी साउंड अलग होती थी. जी 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 जी, पता लगता था कि ये उनका गाना है. इवन शंकर एहसान लॉय. एब्सोल्युटली, आप आंख बंद करके गाना सुनोगे पता चलेगा कौन से कंपोजर है. दैट वाज द ब्यूटी ऑफ. लेकिन अब नहीं है ना. हाँ, अब नहीं है, अब डेफिनेटली नहीं है. अब तो नाउ वी लिसन. अब तो गाने ही कहाँ हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिक्रिएशंस. सो ओरिजिनल गाने ही बहुत कम बन रहे हैं. ऊपर से that individuality in their music जो पहले होता था अब वो नहीं है. Even for singers, because everybody is sounding the same somewhere or the other. So again, you know, these are the things that we wanted to discuss with you. Another song जिसकी बात, और अब आप आए हो तो बिल्कुल माहौल बन गया है, तो of course आसपास खुदा की बात भी करना बनता है. Talk to us about that song. एक ही फिल्म के दो गाने, तुझे भुला दिया एंड आसपास है खुदा. तो जैसे तुझे भुला दिया 1-1.5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, ये एक रात पहले रिकॉर्ड हुआ था. ओके. सो एक दिन पहले जब सारे गाने मिक्सिंग के लिए चले गए थे, सडनली दे डिसाइडेड कि एक गाना करना है राहत साहब के साथ में अकूस्टिक. विशाल शेखर का कॉल आया कि यू नो वी वांट टू डू अ सॉन्ग, तो आप आ जाइए स्टूडियो. और मैं घर से निकली हूँ, तो आपको पता है अंधेरी से बांद्रा जाना ट्रैफिक में कितना मुश्किल होता है जी. तो मैं घर से निकली हूँ, हाफ वे थ्रू आई गॉट अ कॉल अगेन फ्रॉम देम. तो मैंने कहा कि मैं आई एम रीचिंग इन सम टाइम, ट्रैफिक है. दे वर लाइक नहीं एक्चुअली शायद नहीं कर रहे हैं, तो रियली सॉरी टू बॉदर यू बट आई थिंक हम वी वोंट नीड यू टू कम टू द स्टूडियो. मैंने कहा ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैंने यू टर्न लिया, मैं घर पे गई वापस एंड आई एम चिलिंग विद माय फ्रेंड्स एंड सडनली रात को कॉल आता है, नो नाउ वी आर फाइनली डूइंग इट, नाउ यू कम टू द स्टूडियो. सो बाय द टाइम ये दिन का टाइम था, अब रात भी हो चुकी है एंड नाउ आई एम चिलिंग. अब वो पूरा एक होता है ना, एंड बिकॉज वी डोंट हैव 9 to 5, तो हम लोग काम होता है तब काम करते हैं, वरना हम चिल करते हैं. सो आई एम चिलिंग विद माय फ्रेंड्स एंड नाउ आई एम नॉट इवन प्रेप्ड. ओके, एंड नाउ सडनली दे सेड कि कैन यू कम नाउ. आई सेड चलो ठीक है आ जाती हूँ. तो मैं फटाफट से ऐसे थोड़ा सा वार्म अप किया, मैं गई स्टूडियो. मैं कुछ 11-11:30 बजे पहुंची हूँ स्टूडियो, और तब गिटार्स रिकॉर्ड हो रहे थे और अभी गाना बन रहा था. गिटार को थोड़ा सा टाइम लग गया रिकॉर्ड होने में. अब करते 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 1:30-2 बज गए. सो 2:30 आई वेंट ऑन द माइक. हम लोगों ने कुछ 4-4:30 बजे तक रिकॉर्ड किया है गाना, और नेक्स्ट डे वो मिक्स एंड मास्टर हुआ है. और उसके अगले दिन it went to the music label. That was आसपास है खुदा. Talking about the filmy scene right now, what is it that you're tripping over? या films या series, like what is it? I have a problem. I binge watch. हाँ. तो just in case मैंने शाम को कुछ शुरू कर दिया, तो खत्म ही करना है, फिर खत्म करना ही है. हाँ. तो सुबह हो जाती है फिर मेरी. हाँ. तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक नींद नहीं आती. What was the last series that you watched? I just finished watching this series called Stay Close. Okay. I'm into thrillers. Okay. I love watching thrillers. हाँ.
थ्रिलर देखो और फिर चैन की नींद सो। ना मेरे को फिर चैन की नींद नहीं आती उसके बाद, इसलिए वो नहीं चलता हम लोगों से। अभी लास्ट अगर मूवीज बोलूं, कौन सा एक गाना जो हिट कर गया, इफ एट ऑल कोई गाना ऐसा लगा हो? आई लव्ड बेशरम रंग। हाँ, है ना? वो बायस हो गए आप अपने फ्रेंड की वजह नहीं, से? not because of that. Genuinely not because of that. And I love the way she sung it. And I'm really not really saying this not because she's a friend, but it's genuinely one of really a good song after It a is. very long time. Yes. So it's one of those. Yeah. And it's a composition जिसको अगर आप और वो शिल्पा गाती भी है वैसे, तो अगर उसको अलग तरीके से गाओ तो बहुत गायकी वाला भी है गाना, हाँ, right, you know, right. जबकि बहुत मॉडर्न उसकी प्रेजेंटेशन है और उसको बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। शाहरुख खान इज ओहो। लुकिंग हॉट एंड दीपिका पाडुकोन इज लुकिंग स्टनिंग, Right. और शिल्पा साउंडिंग ग्रेट टू। She's सो आई थिंक दैट सॉन्ग विशाल शेखर का वन ऑफ देयर फाइनेस्ट फॉर मी। राइट, एंड ऐसी गानों का हम लोग इंतजार करते हैं। आपके गानों की बात करें, इंडी पॉप का सीन ना बीच में बड़ा अच्छा हो गया था। जी। आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिस हिसाब से आ रहा था, या जो भी इंडी पॉप जो हम एक जॉनरा बोलते हैं, अभी वापस से अगेन शायद रील्स या शॉर्ट्स के चक्कर में वो 30 सेकंड्स में सिमट के रह गया है। Yeah. उसके ऊपर क्या बोलोगे? लाइक आर यू प्लानिंग सम म्यूजिक, बिकॉज कर्मावली अभी Yes. कर्मा वाली है ना, कर्मा वाली को कर्मा वाला मिल जाएगा, कुछ ऐसा है जी। सो उसके बारे में बताइए, वो कहाँ से क्या शुरुआत हुई और कैसे बना? वो गाना, सो द सॉन्ग वाज विद इंडी म्यूजिक लेबल, Right. और उन्होंने ही ये पूरा प्लान किया था ये गाना। अनमोल डैनियल जो कि कंपोजर है, व्हेन ही प्लेड मी द सॉन्ग आई वाज सोल्ड बिकॉज इट वाज अ रियली नाइस रिलेटेबल सूदिंग कॉम्पोजिशन। Yes. और फिर यंगवीर ने ऐसे लिखा, तो पहले तो ये वर्ड मेरे लिए नया था, मेरे लिए भी। यू नो, तो इट हैज दैट यू नो एक कैची वाइब है। व्हाट इज इट? कर्मा वाली जिन्होंने अच्छे कर्म किए। अच्छा, तो it talks about karma, that you know when you have good karmas, गुड पीपल विल बम्प इनटू गुड पीपल। Good people. या अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती होती है। है, दैट्स द थीम ऑफ द सॉन्ग, एंड फिर ये गाना बना, एंड या वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत और पसंद आया। इट हैज दैट फोक्सी वाइब आल्सो। और फिर जब गाना बन गया, देन वी आल्सो रियलाइज दैट यू नो इट हैज अ वेरी रोमांटिक प्री वेडिंग वाइब, यू नो, तो एक आई थिंक वो एक एंथम बन गया है अब ऑलमोस्ट फॉर एवरी ब्राइड टू बी। Yes.